नमस्कार दोस्तों, आज 28 जुलाई वार सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, किसान कर्ज माफी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने बताया कि बकाया कृषि ऋण को माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन में नहीं है। देश भर के बैंकों में किसानों के 17,62,96,96,000 खाते हैं। इनमें लगभग 28,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। देश के 15 राज्यों में किसानों पर सबसे ज्यादा कर्ज बकाया है। आप किसान कर्ज वाले टॉप 15 राज्यों की सूची देख सकते हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु के किसानों का 4.03 लाख करोड़ रुपए बकाया है। तो वहीं इसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा हैं। इन राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा किसानों का कर्ज बकाया है। नाबार्ड के 2021-22 में अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के अनुसार बड़े किसानों पर कम और छोटे किसानों पर ज्यादा कर्ज है। ऐसे में दोस्तों, वो किसान जो सोच रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी, तो फिलहाल आपको बता दें कि केंद्र सरकार के पास कृषि ऋण माफी को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन में नहीं है। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। बिहार की वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के पहले चरण के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक बिहार में अब 7,24,00,000 वोटर हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 7,89,00,000 था। वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद 65 लाख नाम सूची से हटा दिए गए हैं। हटाए गए नामों में वे लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, या फिर कहीं और स्थायी रूप से रह रहे हैं, या जिनका नाम 2 वोटर लिस्ट में दर्ज था। इनमें से 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 36 लाख मतदाता स्थानांतरित पाए गए, जबकि 7 लाख लोग अब किसी और क्षेत्र में स्थायी निवासी बन चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यह विशेष अभियान 24 जून 2025 को शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य फर्जी, दोहरे नामांकन और स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से हटाना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना था। अब अगले चरण में 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच ऐसे सभी योग्य नागरिक जिनका नाम किसी कारणवश सूची में शामिल नहीं हो सका है, उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। वहीं जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, उनका नाम केवल एक स्थान पर रखा जाएगा। आयोग ने यह भी बताया कि बिहार में इस अभियान की सफलता को देखते हुए इसे अब पूरे भारत में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखते हैं। राजस्थान में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर राजस्थान में एक्टिव है। इसके चलते मौसम विभाग ने राजस्थान के 14 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 8 जिलों झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, धौलपुर और अजमेर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। देश के बाकी राज्यों में से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई। मंदिर से 25 सीढ़ी पहले यह हादसा हुआ है और 30 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह 9:15 पर भगदड़ मच गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। पहाड़ पर बने मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 800 सीढ़ियां चढ़नी होती है। मंदिर पहुंचने के लिए करीब 25 सीढ़ियां बची थी, तभी यह हादसा हुआ। कुछ लोग वहां लगे तार को पकड़कर आगे बढ़े। इसमें करंट आने से भगदड़ मची। हालांकि पुलिस ने मंदिर में करंट फैलने की बात को अफवाह बताया है। दोस्तों, इससे पहले भी मंदिरों के अंदर कई भगदड़ की घटनाएं सामने आई है। 29 जून 2025 को उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 3 मई 2025 को गोवा के एक मंदिर उत्सव के दौरान भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। तो वहीं इससे पहले 8 जनवरी 2025 को तिरुपति में भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो वहीं इससे पहले 12 अगस्त 2025 को बिहार के जहानाबाद में बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत और 9 लोग घायल हुए थे। इससे पहले 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्वयंभू बाबा भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची। 121 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 31 मार्च 2023 को इंदौर के बालेश्वर मंदिर में भीड़ से ओवरलोड स्लेब ढह गया और 36 लोगों की मौत और 16 लोग घायल हुए। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन अरियालूर के गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर पहुंचे।
यहाँ चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दोस्तों, राजेंद्र चोल की जयंती पर अरियालूर में 23 जुलाई से 27 जुलाई तक आदि तिरुवथिरई महोत्सव मनाया जा रहा है। राजेंद्र चोल को भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में गिना जाता है। उन्होंने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री अभियान चलाकर चोल साम्राज्य का विस्तार किया था। अपनी राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम में बनाई और वहां एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग के बीच गाजा में पहली बार मानवीय सहायता पहुंचाई है। इजरायली आर्मी ने आटा, चीनी, दवाई और डिब्बाबंद खाना एयर ड्रॉप किया। इजराइल ने गाजा के कुछ हिस्सों में सीज फायर किया और यूएन की एजेंसियों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया। आपको बता दें दोस्तों कि इजराइल ने मार्च 2025 से गाजा में बाहरी सहायता पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, इजराइल हमास जंग के दौरान भूख की वजह से गाजा में 124 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 81 बच्चे हैं। जुलाई महीने में ही भूख से 40 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 16 बच्चे हैं। गाजा में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने बताया कि वहां 50 ग्राम के बिस्किट के पैकेट की कीमत 750 रुपये है। हालात इतने खराब है कि लोग नमक खाकर और पानी पीकर काम चला रहे हैं। गाजा की 20 लाख से ज़्यादा आबादी पूरी तरह से बाहरी मदद पर निर्भर है। अगली खबर देखिए दोस्तों, राज ठाकरे 6 साल बाद अपने भाई उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे, गले लगाकर जन्मदिन की बधाई दी। मंच से चीफ राज ठाकरे 6 साल बाद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे। इस दौरान राज ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे को गले लगाया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। राज ठाकरे इससे पहले 2019 में मातोश्री पहुंचे थे। उस समय बाला साहेब ठाकरे बीमार थे। दोस्तों, इसी साल 5 जुलाई को 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे ने मुंबई में रैली की थी। दोनों 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए थे। इस मौके पर दोनों की तरफ से आगे साथ मिलकर राजनीति करने के संकेत दिए गए थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ठाकरे ने अलग पार्टी एमएनएस बनाई थी। तब दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। अनिल अंबानी की संपत्तियों पर ईडी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। परिवर्तन निदेशालय की अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी रविवार को पूरी हो गई। ये कार्रवाई 24 जुलाई को शुरू हुई थी, जो 3 दिन तक चली। रेड में करीब 50 कंपनियां शामिल है। 25 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यस बैंक से लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मुंबई में रेड की गई थी। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत की गई।